जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, भरत जी चित्रकूट में सभी से विदाई लेकर वापस अयोध्या जाने की तैयारी करते हैं। सुनिएगा। जेहि उपाय पुण्य पाए जनु, देखे दीन दयाल, सोस के देवू अवध लगे, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परजन प्रजा गुसाई, और सब सुच सरस स्नेह सगाई। रावुर वधि भल भव दुख दाहू, और प्रभु बिनु वाद परम पद लाहू। हे गुसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानु सब ही की, और रुचि लाल सारहिन जन जी की। प्रणत पालु पालहि सब काहू, और देहु दूह दिस और निबाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ की ओर अंत तक निभाएंगे। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, और किए विचार न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहू, और दोहो मिल कीन डीठू हट मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़े दोष दूर कर स्वामी, और तज सकोज सिखयऊं अनुगामी। भरत विनय सुन सबहि प्रशंसी, और खीर नीर विवरण गत हंसी। अर्थात हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने से हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंद सुन बंधु के बचन, दीन छलहीन, देश काल अवसर सर से बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। अब क्या बोले भगवान श्री राम जी? तात तुम्हारी मोरे पर जन की, और चिंता गुरहि न पही घर बन की। माथे पर गुर मुन मिथिलेशु, और हमहि तुम्हि सपने हूँ न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोरे तुम्हारे परम पुरसारथो, और स्वारथ सुजसु धर्म परमारथो।
पितु आयसु पालहि दो भाई, और लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उसके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुर पितु मात स्वाम सिख पाले, और चलहूँ कुमग पग परहि न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, और पालहूँ अवध अवध भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है, पतन नहीं होता है। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवध भरे उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारू, और गुरु पद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मात सचव सिख मानी, और पालहूँ पहुम प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदानुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहू एक, और पालहि पोसहि सकल अगे, तुलसी सहित विशेष। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु एतनोई, और जिम मन माय मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, और बिनु आधार मन तो से न साती। राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाजू, और सकुच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु करी कृपा पामरिय दीनी, और सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम, और उधर गुरुजनों मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विवश वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी, और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, और जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह भरत के, और आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं, और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, और विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जय सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथों की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाव के लिए निर्मल नेत्र हैं।
भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता है। देखिए खड़ाऊ मिल गई तो भरत जी कितने खुश हैं। मांगे हूँ विदा प्रणाम करी राम लिए उरे लाई, और लोग उचाटे अमर पति कुटिल कु अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कहे भईनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, और हरि भरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम ने कपड़ा अवरे वे सुधारी, और बेबोध धारे भई गुण दे गुहारी। भेटत भुज भर भाई भरत सो, और राम प्रेम रस कहीं न परत सो। यहाँ पर देखिए भाइयों का प्रेम कितना है। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लुटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री रामचंद्र जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम का रस आनंद कहते नहीं बनता है। तन मन बचन उमग अनुरागा, और धीर धुरंधर धीर जु त्यागा। वारिज लोचन मोचन वारी, और देख दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल दृश्य नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, और ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर लेप उपाये, और पदम पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधरों से जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा है, जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह जगत में रहते हुए भी जगत के अनासक्त पैदा हुए हैं। तेऊ बिलो की रघुबर भरत प्रीत अनूप अपार, और भय मगन तन मन बचन सहित विराग विचार। वे भी श्री रामचंद्र जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गति मत भोरी, और प्राकत प्रीत कहत बड़ खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, और सुन कठोर कब जान ही लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने से बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, और समऊ सनेऊ सुमिर सकुचानी। भेंट भरत रघुबर समुझाए, और पुण्य रिपुदवनु हर से ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय
उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, और निज निज काज लगे सब जाई। सुन दारुन दुख दोहु समाजा, और लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। कोई भी भगवान श्री राम और सीता जी को छोड़ना नहीं चाहता था, तो वो दुखी हो गए। प्रभु पद पदुम बंद दो भाई, और चले शीस धर राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, और सब सन्मान बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी रामायण भी जरूर सुनिएगा। मैं पूरी रामायण आपको अर्थ के साथ सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।